अपने जेब से हम लोग मिलकर कैमरा लगा। अब यहाँ से कंट्रोलिंग करना आपका जिम्मेदारी। माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एम न्यूज़ 24/7 में आप तमाम का इस्तकबाल है। अब गांजा तस्करी करने वालों की खैर नहीं। वादे के मुताबिक एमएलए नामपल्ली माजिद हुसैन ने अपने ज़ाती पैसे से सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवा दिया है मंगर बस्ती मल्लेपल्ली डिवीजन में। आइए नाज़रीन देखें हमारे सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद रहमत की एक खुसूसी रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए एम न्यूज़ 24/7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अपने जेब से हम लोग मिलकर कैमरा लगा। अब यहाँ से कंट्रोलिंग करना आपका जिम्मेदारी। आप अल्लाह ही से 100 जगह सर्विस करेंगे, मरजा स्पॉट से जेब से निकाल के कराना शायद ही देखेंगे। यहाँ पे अल्लाह मिलकर कर रहे हैं। अब इसको हल करना अब नहीं होना। आप फोटोज भेज रहे मेरे को 24 25 जनों को बिठा के हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं सर। प्रेस मीट भी रखना सर, आप पकड़ रहे बोल के जो है ना, हम लोग को ये मालूम होना, अवेयरनेस होना कि पब्लिक में प्रेस मीट ना हो रही सर। मैडम क्योंकि पकड़ने के बाद जो है ना उन लोगों को सामने न ला रहे। आप काउंसलिंग कर रहे ना, आप प्रेस को बुला के अपडेट करो। सामने नहीं आ रहा, कोई भी बेचने वाला रहे तो खरीदने वाला रहे तो उन लोगों को भी करो आप सामने। शर्म आना उनको भी, खरीदने वालों को भी। वो पकड़ने के वो बच्चों को ये करे तो बोला अंदर से बच्चों को लेके आके लड़ाई लड़ रहे। हाँ, लड़ाई लड़े, बच्चों को मारे। जिस दिन आप आके गए थे उस दिन आपका कानून यहाँ पे है, जी हाँ, आपका नंबर है। सब जने अपने इब्तदाई के पूरे यहाँ पे ताकतवर लोग आए, ऐसे कमजोर लोग में नहीं है। कोई वो इब्तदाई के पूरे मिलके एक साथ होकर कंप्लेन करे तो कौन क्या चाहता है। नहीं आप जिस दिन आके गए थे उसके बाद बेहतर ये बोला उस दिन से कंटिन्यू पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गली में तो लोग नहीं रह रहे, पीछे खरीद रहे, बाजू गली में खरीद रहे, पर हमारी गली में नहीं आप लोग इलाकों में अब यहाँ पे कैमरे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई, हम लोग से पूछिए। सुनाइए माजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे कहने पे आके जो सुना आपने ये कैमरों का तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत हमारी तकलीफ को। अब पर फिर भी अपन ये कैमरेज तो लगा लिए, मगर उन लोगों का करना अब इन लोगों के ऊपर है। हजरत पुलिस नहीं आएगा, सर्कल साहब नहीं आया कर रहे सर, आ रहे देख रहे ठहर रहे सब। जरा बुलाना था उनको भी, बिल्कुल ज्यादा कर रहे लोग अभी। आप जब से बोल के गए दिन में हारे देख रहे, 3-4 बार राउंड भी मार रहे और पुलिस वाले भी खड़े के कौन आ रहे कौन जा रहे, उन लोगों से भी पूछताछ कर रहे। अपना तकलीफ सुनाए, अपना सुनने फोन करके बोले मैं जब भी आया जो मेरे से अल्लाह ताला जो मेरे को ताकत दिया, तो ताकत के हिसाब से तो मैं मेरे अब ये जो कैमरे लग रहे ये डिपार्टमेंट के नहीं है, अपने जेब से लगा के दे रहे हो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और कामयाबी कोशिश दे ये है आपको। कि आप ना सहूलत से रह सकें। हम लोग आपके लिए अब उम्मीद हमारी ये है कि ये कैमरे काम आए, पुलिस डिपार्टमेंट उसका सही काम दे। असल तो इन लोगों को काम देना है, सही है। ये तो अपन तो लगा के देना है। लॉ एंड ऑर्डर तो इन लोगों के हाथ में, हिलना तरीक़ेकार से रहना। थोड़ा और स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है भाई पुलिस को, क्योंकि जो ना वो लोग आ रहे, खरीदने वाले भी आ रहे, बेचने वाले बेच रहे भी। नहीं कामरान भाई, ये जो बाहर से जो आ रहे ना, उन लोगों को भी अच्छा रोकना जरूरी है। मेरे को बेचने वालों से ज़्यादा मेरे को खरीदने वालों के फ़ोन आ रहे हैं, वालदेन के। तो उन लोग की भी लिस्ट बनाओ, जो खरीदने जो आ रहे हैं ना, बस उन लोगों को भी बिठा लो। ग्राहक खत्म हुआ तो कारोबार अगर खत्म। पीएस में जगह नहीं है कोई भी, हमारा यहाँ पे ग्राउंड होना है तो ग्राउंड ले लो आप, हम नहीं है खाली पड़े हुए ग्राउंड, पर थोड़ा टाइट करो आप। करेंगे हम भाई यहाँ दूसरा आइए आप। आइए, कहाँ है? ये है नहीं नहीं, यहाँ पे भी है, यहाँ भी ऊपर लाए भाई। नहीं नहीं सर, आप भी थोड़ा सपोर्ट करें, हम आपको आपकी सपोर्ट की भी जरूरत है। एमएलए साहब के बाद बोलने के बाद भी आप भी कोऑपरेट कर रहे हैं और थोड़ा स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है सर, क्योंकि यहाँ पे ना सुना हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करें तो ये मिलजुल के काम होने वाला है, अकेले से कोई काम नहीं होता सर। यहाँ पे ये देख लो आप, जैसा आप है
हमारे कामरान है, शकील है, पाशा भाई कहाँ है? पाशा भाई हमारे पाशा भाई है, हमारे मैडम ये यहाँ हमारे मजलिस के जिम्मेदार हैं। इनसे फोनों से राब्ते में रहो, राब्ते में रहेंगे। इधर तो अंदर का आदमी आना खेलों से राब्ते में रह के पूरा कवर करो। हमारे शकील यहाँ है, सरदार साहब है, डेली 7 बजे से ये लगा है अपन क्या लगा रहे थे? इमेज बराबर कवर होती है, चेहरे बराबर पूरे बराबर। आप लोग मदद आता है ना? हाँ कितने लगा रहे थे? 20 लगा। कहाँ लगा रहे थे? यार ये पॉइंट से पूछे, मुझे पॉइंट पे लगा रहे थे। हाँ ये भी कवर हो रहा है। पाशा भाई के घर, हमारा पाशा भाई के घर थोड़ा तो ये पूरा अभी और कहा है हमारे जब्बार भाई जलाल भाई आके बोले मुस्लिम धोबी घाट में भी एक लगाओ बोल के बोले, वहाँ पे भी लगा। मैंने एक के बाद एक एरिया कवर करेंगे इंशाल्लाह। एक साथ उतना करना, एक साथ उतना बोझ भी। मेरे साथ तनख्वाह याफ्ता आदमी नहीं भाई, तनख्वाह की बात नहीं है। एक सर्कल को नहीं हो रहा तो और एक पीएस ले लो भाई। अगर एक पीएस नहीं संभाल सक रहा, मेंटेन नहीं कर सक रहा, और एक पीएस को ले लो भाई। यहाँ पे थोड़ा और आगे है फुल। जफर भाई ये 2-3 सर आपको भी हमला जाके हमला आए बाद से तो कुछ फर्क दिखाना आपको। कोई आ रहा नहीं था, थोड़े एक आया था एक, मैं बोला पुलिस वाले कंप्लेंट करूँगा तो भाग गए। तो वैसे ही डरो आप, अलहमदुलिल्लाह वैसे ही डका रहा थे अलहमदुलिल्लाह। राइट, आप बेफिक्र हो, अपना मेरे को बोले ना, मैं भी आते रहता हूँ, जफर भी आते रहते हैं, ये मसले को खत्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं मैं परसों आया था, बच्चा लेके गया ना पूरा गली को, पूरा गली में आप नहीं थे, पूरा अंदर तक कोने की छोटी गली है ना, वहाँ तक आके आपकी वो भी शिकायत जो है ना वो भी दूर करेंगे। अगली बार भी आए तो पूरा अंदर तक आके आपको मिल के आपके हाथ की चाय पी के जाओ। बस इन साहब और यहाँ के जिम्मेदार आए पूरे सख्ती से, हर दिन हो रहा पीछे पड़ेंगे, हमारे नहीं छोड़ेंगे। और आप लोग भी हमारा पीछा ना को छोड़ो। कभी भी कोई तकलीफ रही तो सीधा आके बोल दो, दारुस्लाम पे आके बोलो। मैंने सुना तो बाजू रस्ते साहब बैठे रहते, उनको बोल देना इन्होंने नहीं सुन रहे बोल के, बस हो जाता काम। बस उतना ही, अपनी दारुस्लाम की ताकत ही वही है। पर ये गली में आना छोड़ने के बाद तंग कर रहे, गाड़ियाँ ला रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करीबन एक हफ़्ता पहले इन्हीं गलियों में इत्तेहाद ग्राउंड के, सादत ग्राउंड के, मुजाहिद ग्राउंड के और नोबल टाकीज़ के सामने के जो गलियों में
कंटिन्यूस कंप्लेंट्स ख़वातीन के और घरों के आए थे कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पर उन लोगों को तकलीफ़ हो रही है गांजा और ड्रग्स की बिक्री से और तस्करी से। और हमने फौरी तौर पर जब ही आकर आवाम के साथ ठहरते हुए ये वादा किया था कि हम फौरी तौर पर उनका इक़दाम लेंगे और उनको सहूलत पहुँचाएँगे। और उसी ज़बान पे मुकम्मल तौर पर हम उतरते हुए पिछले एक हफ़्ते से पुलिस महकमा कंटिन्यूस तौर से जो इस कारोबार में मुलव्वस है उनको एप्रहेंड कर रहा है। हर दिन उनके ऊपर केसेस बुक किए जा रहे हैं, काउंसिल हो रही है और एक पूरी लिस्ट बनाई जा रही है। और हमने उस वक्त ये भी कहा था कि एक और अच्छी मॉनिटरिंग के लिए हम हमारे ख़ुद के अखराजात से अपने जेब के पैसों से यहाँ पर सहूलत पहुँचाएँगे। और आज अल्लाह फ़ज़ल से यहाँ पे कई हर गली कूचे में कैमरेज़ लगाए जा रहे हैं। करीबन 3-3.5 लाख की लागत से ये पूरे कैमरेज़ यहाँ पर ये गली कूचों में लगाए जाएंगे और इसका सीधा टेलीकास्ट होगा हबीबनगर पुलिस स्टेशन में। हमारा मकसद ये है ये अखराजात करने का ताकि ये गली के लोग और ये आबादी अपने आप को महफूज समझे। और अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे इलीगल होती है तो पुलिस फौरी तौर पर उसको PS में मॉनिटर करते हुए उसके ऊपर इक़दाम लें। अब हमने बहैसियत यहाँ के ज़िम्मेदार तमाम यहाँ के इब्तदाई सदर-ए-मौज़ूदीन, यहाँ के कॉर्पोरेटर साहब, तमाम लोगों ने मिलकर अपना इक़दाम मुकम्मल तौर पे किया है। अब यहाँ से मुझे उम्मीद ये है कि पुलिस महकमा अपना पूरा काम ईमानदारी से करेगा और ये जो ड्रग ट्रेड यहाँ पे चल रहा है इसको पूरी तौर पे ख़त्म करेगा। मुझे यहाँ पर जब मैं हाल ही में दौरे के बाद जब मैं बिहार में था तो ख़ुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कंसर्न पुलिस ऑफिसर से बात करें इन इलाक़ों के ताल्लुक़ से और उन्होंने भी बड़ी सख्ती से कहा कि ये जो ड्रग ट्रेड यहाँ पे हो रहा है इसको पूरी तौर पे ख़त्म करना चाहिए। हम भी पूरी तौर पे तैयार हैं। अभी तक तो हम पूरा भरोसा, अपना पूरा एतमाद क़ानून के ऊपर रखे हुए और हमें यकीन है कि क़ानून के लंबे हाथ हमारे एतमाद को संभाल कर रखेंगे। अगर खुदा न खास्ता अगर हमारे घरों पे कोई आफत आती है तो बिल्कुल हम अपने घरों की हिफाजत करने के भी काबिल हैं इंशाअल्लाह। सब कितने कैमरे हैं? तो फ़िलहाल 20 कैमरे लगेंगे और उसके अलावा भी और कोई कैमरेज़ की ज़रूरत है वो करेंगे। जैसा कि अभी हमारे कामरान साहब ने यहाँ पे कहा था कि सादत ग्राउंड में भी कैमरेज़ की ज़रूरत है, वो भी यहाँ के ज़िम्मेदार है, वहाँ पे भी देखेंगे। और अभी एक हमारे जलाल भाई ने मुस्लिम धोबी घाट में भी 1-2 कैमरेज़ के लिए कहा। अगर कोई अखराजात बढ़ते हैं और जिससे आवाम अपने आप को महसूस समझती है तो कोई बात नहीं, ये अखराजात हमारे सारे मजलिस की ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ाती अखराजात पे लगाए जा रहे हैं। ये चीज़ हम यहाँ पर आके स्पॉट डिसीजन लिए हैं। ये हुकूमत की कोई मंजूरी करे हुए पैसे नहीं हैं, ये हमारे तनख्वाहों के पैसे हैं जो आवाम पे हम लुटा रहे हैं। पुलिस को मालूम है कि बात तो मैंने CI साहब से कहा था, जब पहली बार कहा था तो ये बावजू बन के मेरे सामने इस चीज़ का इनकार करें, पर मुझे यकीन है कि हमारे CI साहब इसके ऊपर पूरे सख्त से सख्त इक़दाम लेंगे। आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि कोई कारोबार, कोई इलीगल धंधा जितना यहाँ पर हमारे पास पुलिस महकमा है, SB है, हमारे मैत्री कमेटी है और पूरे ज़मीनी सतह पर जो हम प्यार और मोहब्बत से जिनको मखबर भी कहते हैं, इतने लोग होने के बावजूद ऐसा ट्रेड बग़ैर पुलिस के नज़र में आए बगैर होना नामुमकिन है। मगर हमें क़ानून पे अभी भी एतबार है कि इन पूरे गली कूचों में ये कारोबार ख़त्म होगा। मगर मेरा आपके ज़रिए से तमाम नामपल्ली के अवाम के हर एक मेरी इज़्ज़तदार माँ, बहन और मेरे बुज़ुर्गों और नौजवानों से यह दमन गुजारिश है, ऐसी कोई चीज़ आपके इलाक़ों में हो रही है, आप बिला झिझक बगैर सोचे इसकी न्यूज़ हमें दीजिए। इंशाल्लाह हम खुद वहाँ पर पहुँचेंगे, हमारे कॉर्पोरेटर हजरात वहाँ पे पहुँचेंगे। हमारे इब्तदाई सदर-ए-मौज़ूदीन वो ताकत रखते हैं कि वो इनका मुकाबला करते हैं और इंशाल्लाह हम नामपल्ली से इसको जड़ से उखाड़ सकते हैं अगर हम सब मिलकर एक दूसरे पे भरोसा करते हुए एक इक़दाम लें। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन EV मोटर्स EV शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है।
ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।